दोस्तों, ये हमारी अत्याचारी माँ और सौतेला बेटा की कहानी है। ये कहानी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आप लोगों ने ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी, तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि अंत तक बने रहिए और पूरी कहानी को देखिए। शादी के 10 साल गुजरने के बाद रूपा को औलाद नहीं होती है, तो फिर वह दूसरी शादी करने की सोचता है। रूपा काफ़ी अमीर व्यक्ति है, उसे गांव में उसकी बहुत जान पहचान है। तभी रूपा को शादी के 11 साल बाद पता चलता है कि उसकी बीवी रजनी प्रेग्नेंट है। रूपा काफी अरमानों से अपनी औलाद आने का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे करते करते 2 महीने गुजरे। रूपा को इतनी खुशी हो रही थी कि उसे अपनी जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी। रूपा का जो औलाद पाने का सपना था, वह पूरा होने जा रहा था। फिर धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। रूपा की खुशियां और उसकी बीबी रजनी की खुशियां बढ़ती जा रही थी। उसके सारे परिवार को वारिस आने की बहुत खुशी थी। फिर 9 महीने बाद रूपा को एक लड़का हुआ। रूपा के घर में शहनाइयां बजने लगी। लड़के की खुशी में रूप पागल हो गया। वह अपनी जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं था, लेकिन तभी उसकी जिंदगी की खुशी गम में बदल गई। उसकी बीवी ने एक लड़के को जन्म तो दिया था, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी यह 5 मिनट की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए गम में बदल गई। फिर रूप के माँ बाप ने उसे सलाह दी कि अब बच्चे को पालने के लिए उसे एक और शादी कर लेनी चाहिए। तभी रूप अपनी पहली बीवी की मौत के 15 दिन बाद ही वह दूसरी शादी कर लेता है। फिर उसकी दूसरी बीवी उस बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पालती है। उसने उसे बच्चे का ख्याल अपने बच्चों से बढ़कर रखा। फिर 5 महीने बाद वह उसका नाम रखते हैं मालिक। धीरे धीरे मालिक बड़ा होता जा रहा था और उसकी माँ ने उसे पालने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर धीरे धीरे करके मालिक 1 साल का हो गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। जब से मलिक पैदा हुआ था, रूप की जिंदगी मानो अटसी गई थी। उसे अपने बिजनेस में घाटे पर घटा जा रहा था। धीरे धीरे रूप की कंडीशन भी पैसों के मामले में खराब होने लगी। जब से उसे मलिक पैदा हुआ था, रूपा का सारा पैसा मानो खत्म हो गया था। अब मलिक 2 साल का हो चुका था, लेकिन रूप अपनी बीवी और बच्चों के सारे अरमानों को पूरा करता। अब रूप की बीवी मुस्कान भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वह भी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। इससे उनका परिवार और भी ज्यादा खुश हुआ। अभी तो मालिक अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मुस्कान ने मलिक को जान से भी बढ़कर रखा था। उसके पालन पोषण में उसने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। फिर धीरे धीरे करके मलिक 3 साल का हो चुका था और साथ ही रूप की दूसरी बीवी मुस्कान ने एक और लड़की को जन्म दे दिया था। फिर उन्होंने मलिक का एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया। मालिक भी अपने घर वालों के साथ बहुत खुश रहता। हालांकि अभी तो वह छोटा बच्चा ही था। हालांकि उनके परिवार के सभी लोग रूपा से जलते थे। रूपा के पास इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ था। हालांकि जब से मलिक पैदा हुआ था, रूपा का पैसा मानो खत्म ही हो चुका था। रूपा की हालत भी अब दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब मलिक 5 साल का हो चुका था और मुस्कान ने मलिक के स्कूल में उसकी बेटी श्रेया का एडमिशन करवा दिया। मालिक अपनी बहन को रोजाना साथ स्कूल लेकर जाता था। उन दोनों का प्यार मानो अमर हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस चैनल पर रोज डेली ना कहानी का एक एपिसोड अपलोड करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और भी इस वीडियो का हमारा लाइक टारगेट है 200 लाइक का, तो प्लीज़ हर एक इंसान जो यह वीडियो देख रहा है इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में यह जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मलिक अपने माता पिता को भी जान से बढ़कर चाहता था। वह 5 साल का लड़का बहुत कुछ समझता था। धीरे धीरे साल बीतते गए और मलिक की बीवी मुस्कान ने एक और बच्चे को जन्म दिया। फिर 1 साल बाद उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा अर्जुन। अब रूपा का भाई मलिक के साथ उठने बैठने लगा। रूपा के परिवार वाले मलिक को स्कूल जाने से रोकते थे। वह लोग धीरे धीरे मलिक को बहकाने लगे।
अब अर्जुन भी 2 साल का हो चुका था, अब मलिक 14 साल का हो चुका था। हालांकि 14 साल का लड़का सब कुछ समझ सकता है। फिर धीरे धीरे मलिक स्कूल जाने में नाटक करने लगा। रूपा ने भी लाड प्यार के चक्कर में उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। परिवार के लोग मलिक को सारी बातें बताने लगे कि मालिक की असली माँ मर चुकी है और मुस्कान उसकी सौतेली माँ है। वह मालिक के दिल में मुस्कान के खिलाफ जहर घोल रहे थे। रूपा अपने काम से अक्सर बाहर जाया करता था, इसीलिए वह अपने बेटे मलिक पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मलिक धीरे धीरे बिगड़ने लगा। वह अपने अंकल के लड़कों के साथ आवारागर्दी करने लगा। मुस्कान उसे परिवार के लोगों के साथ रहने से मना करती थी, लेकिन मलिक के अंकल कहते हैं, कैसे सौतेली माँ हमें अपने बच्चों के साथ नहीं रहने देती। इसी कारण मुस्कान मलिक पर ज्यादा जोर नहीं देती थी। मलिक लाड प्यार में बिगड़ता जा रहा था और दूसरी तरफ रूपा की भी कंडीशन खराब होने लगी थी और उसके ऊपर भी कर्जा चढ़ते ही जा रहा था। उसने अंदाजा भी लगा लिया था कि जब से मलिक पैदा हुआ है तब से उसकी हालत खराब हुई है, लेकिन वही ये सब होने पर छोड़ देता। वह बस यही बात सोचता कि किस्मत में जो लिखा है वह मिलकर ही रहेगा। उसे लगता था कि अगर उसकी किस्मत में पैसा है तो वह मिलेगा और उसका पैसा जाने को है तो वह जाकर ही रहेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब मलिक 8वीं क्लास में आ चुका था और परिवार के लोगों ने मलिक को उसकी मां के खिलाफ इतना भड़का दिया था कि वह मुस्कान की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता था। मुस्कान अपने बच्चों को अपने प्रति ऐसा देखकर बहुत दुखी होती। उसने मलिक को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, बल्कि मलिक जब पैदा हुआ था, जब उनके पास बहुत सारा पैसा था, मलिक जिधर भी जाता उधर गाड़ियों से जाता। लेकिन जब मुस्कान के अपने बच्चे पैदा हुए तब उन्हें इतना लाड प्यार बिल्कुल नहीं मिला। मलिक को पालने में मुस्कान ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मलिक अब स्कूल जाने से मना करता था, लेकिन मुस्कान उसे मारकर स्कूल पहुंचाती थी तो परिवार के लोग कहते, हमारे बच्चों को किस तरह से मार रही है। सौतेली माँ ऐसी ही होती है, अपने सौतेले बेटे को ऐसा ही मरती है। लेकिन मुस्कान के करने में एक प्यार छुपा हुआ था। वह अपने बच्चों की जिंदगी इन लोगों के कहने में खराब नहीं होने देगी। वह सब जानती थी कि यह लोग उसे कभी पढ़ने नहीं देंगे। मुस्कान मलिक को समझा समझा कर थक गई थी कि वह उनके परिवार के लोगों के साथ ना रहे। ये लोग बहुत बेकार है। लेकिन उन लोगों ने मलिक के दिल में मुस्कान और उसके बच्चों के प्रति इतना जहर घोला दिया था कि वह उनकी कोई बात नहीं सुनता था। मलिक सिर्फ रूपा की ही बात मानता था। अब मलिक ने भी स्कूल जाने से मना कर दिया था और उसने 8वीं क्लास से ही स्कूल छोड़ दिया था। मुस्कान ने उसे स्कूल भेजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मालिक उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता और उसने स्कूल छोड़ दिया। अब मलिक धीरे धीरे आवारागर्दी करने लगा। अब मुस्कान के 2 ही बच्चे स्कूल जाते थे। अब धीरे धीरे रूपा ने अपना बिजनेस संभालने के चक्कर में अपने ऊपर कर्जा ले लिया और उसने अपने सारे पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन उसका बिजनेस खत्म हो गया और रूपा के ऊपर 10 से 15 लाख रुपए का कर्जा हो गया। इससे रूप के परिवार वाले बहुत खुश हो रहे थे। रूपा की कंडीशन देखकर उन लोगों को उसे पर हंसी आने लगी। अब रूप के घर पर कर्जाधार अपने पैसे मांगने आते थे, लेकिन रूपा की इतनी तो बात थी कि वह लोग उससे शांति से बात करते थे। लेकिन ये शांति की बातें ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली थी। अब रूप ने धीरे धीरे अपनी जमीन जो उसने खुद निजी खरीदी थी वह बेच डाली और सारे कर्जदार को जितना भी उसे पैसा देना था वह सारा बांट दिया। मुस्कान भी अपने घर की कंडीशन खराब होते देखा परेशानी में आने लगी, लेकिन उसे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि वह कोई गलत काम नहीं करेगा और उसने जमीन बेचने से उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। अब धीरे धीरे मलिक की भी अय्याशियां बढ़ती जा रही थी। रूपा के परिवार वालों ने उसे बिगाड़ कर धूल कर दिया था। अब रूप की हालत कमजोर हो चुकी थी। उसके गांव में पहले जितनी बात नहीं रही थी, अब वह भी एक आम इंसान की तरह रह गया था। रूपा के पास इतना पैसा था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। रूपा के पिताजी हमेशा से अमीर तो नहीं थे, इसलिए रूप के भाई भी इतने अमीर नहीं थे।
रूपा ने खुद मेहनत की थी और अपना साम्राज्य बनाया था। इसीलिए वह लोग उससे जलते थे। वह रूपा की इज्जत, दौलत, शोहरत और नाम से जलते थे, लेकिन रूपा ने भी उन्हें आगे बढ़ाने की काफी कोशिश की थी। वह लोग रूपा की मदद को एहसान मानते थे कि रूपा हमारी मदद करके हम पर एहसान कर रहा है, इसीलिए रूपा की मदद नहीं लेते थे। रूपा ने भी उन्हें ज्यादा ऊपर ले जाना ठीक नहीं समझा। वह जानता था कि यह लोग इसी लायक है और इसी में रहे तो उनके लिए बेहतर है। रूपा के 3 भाई और थे और रूपा के तीनों भाई को 2-2 बेटे थे और वह सारे लोग रूपा के घर से बहुत ज्यादा जलते थे। रूपा अपने भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन उसका नाम और रुतबा उन सबसे बड़ा था। अब रूप एक आम इंसान रह चुका था। उसकी मन बिजनेस से उठ चुका था। वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। वह मलिक को बिजनेस में उतरना चाहता था, लेकिन मालिक अपनी जिंदगी के दिन अय्याशियों में निकलने लगा। अब मलिक 20 साल का हो चुका था और अब उस पर पैसों की मार पड़ने लगी थी, क्योंकि रूपा के काम धंधे ठप हो चुके थे और वह भी अपने दिन सिर्फ मजदूरियों में काट रहा था। उनकी अमीरी अब गरीबी में बदल गई थी। रूपा नाम मलिक को पैसे देना बंद कर दिए। अब मलिक पैसों के लिए खुद काम करने लगा, लेकिन वह सुबह काम करता और शाम को सारे पैसा उड़ा देता। रूपा उसे समझा समझा कर थक गया था कि वह थोड़े पैसे खुद के लिए बचा कर रखे, लेकिन मलिक अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज कर देता। धीरे धीरे साल बीते गए। मलिक 22 साल का हो गया और उसकी बहन सृष्टि 18 साल की और उसका भाई अर्जुन 13 साल का हो गया था। लेकिन रूपा के परिवार वालों से मुस्कान की लड़ाई अब भी जारी थी। रूपा के भाई और उसकी भाभी मुस्कान से नहीं बोलते थे और अब वह लोग रूपा से थोड़े ज्यादा सक्षम हो चुके थे। उनके पास अब पैसा आ चुका था, लेकिन रूपा सिर्फ कमाने वाला एक ही इंसान था और खाने वाले वह 5 इंसान थे। रूपा का बड़ा बेटा मलिक मजदूरी करता और शाम को सारे पैसे की अय्याशी कर जाता। मालिक अपने भाई बहन से घर में लड़ाई करता, वह रूपा से लड़ाई करता। वह अपनी माँ मुस्कान को माँ नहीं मानता था, जबकि उसकी माँ मुस्कान ने अपने सगे बेटे से भी बढ़कर उसका पालन पोषण किया था। अगर जब वह मलिक को 1 महीने का था वह नहीं पालती तो मालिक आज इस दुनिया में नहीं रहता। मलिक उसके एहसान को फरामोश कर रहा था। मालिक अपने घर वालों की बातें बिल्कुल नहीं मानता था। उसके चाचा चाची ने उसे बिगाड़ कर धूल कर रखा था। अब मलिक उसके बाप की बची हुई जायदाद में से अपना हिस्सा मांगने लगा, लेकिन रूपा बहुत शांति व्यवहार का इंसान था। उसने मलिक के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता था कि मलिक की अब शादी नहीं हुई तो यह उसके हाथ से निकल जाएगा। फिर उन्होंने मलिक का रिश्ता तय कर दिया और 7 महीने बाद मलिक की शादी कर दी। मलिक शादी के 5 दिन बाद ही अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। इसमें उसके माँ बाप ने बिल्कुल भी नहीं टोका। वह जब से पैदा हुआ था उसके बाप ने उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया था। वह घर में जैसा करना चाहता था वैसा करता था। वह उसकी मर्जी से अलग हो गया, फिर भी उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। अब उसकी शादी को 5 महीने हो चुके थे। उसकी पत्नी आ जाने के बाद उसके खर्च और बढ़ने लगे। अब मलिक को सूझ पड़ने लगी थी कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। अगर वह जब से पैसा बचा कर रखता तो आज वह बहुत बड़ा इंसान बन जाता, लेकिन उसने पैसे बिल्कुल भी नहीं बचाए। जितने कामता उतने ही उड़ा देता। हालांकि रूपा के बर्बाद होने के पीछे भी मलिक का ही हाथ है, क्योंकि मलिक रूपा के बिजनेस में से धीरे धीरे पैसे चुरा कर अय्याशी करता रहता। मलिक पर पैसों की मार इतनी बुरी पड़ रही थी कि उसके अलावा और कोई नहीं जानता था कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जो परिवार के लोगों ने उसे बिगाड़ कर धूल किया था, आज मलिक ने उन लोगों से कुछ पैसे उधार मांगी, लेकिन उन लोगों ने मलिक को 1 रुपया भी नहीं दिया और बहुत सारी उल्टी उल्टी बात भी सुना दी। आज मलिक को एहसास हुआ था कि उन लोगों के चक्कर में उसने अपनी माँ के साथ बदसलूकी की। वह अपनी माँ के एहसान को भूल गया। सौतेला होकर भी उसकी माँ ने सगे बेटे से बढ़कर उसे पाला है। अब मलिक घर में आता तो वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसे एहसास होने लगा था कि माँ तो माँ होती है,
लेकिन उसे यह एहसास भी था कि सगी माँ उसे इतना प्यार नहीं देती जितना उसे उसकी सौतेली माँ मुस्कान ने दिया है। मालिक की पत्नी बिल्कुल समझदार लड़की थी, वह अपनी माँ मुस्कान के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहती है। अब उसे आए हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन मलिक की लड़ाई अपनी पत्नी के चक्कर में अपने घर वालों से कभी नहीं हुई थी। मालिक अब घर से बाहर निकलता तो गरीबों के कारण उसे ताने मिलने लगे थे कि उसके बाप के पास कितना पैसा था। अगर वह उस समय पर सही तरीके से चलता तो आज वह न जाने इस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति होता। अब मलिक पैसे कमाता और जितनी जगह पैसे खर्च करने के होते उतनी ही जगह पर पैसे खर्च करता, क्योंकि पैसे की मार सबसे बुरी हालत में उसे ही पड़ी है। मालिक अब अपनी माँ से भी बोलने लगा था, उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास भी हो गया था। वह घर में खुशहाली से रहने लगा था। उनके घर में मानो जो सालों की खुशियां कहीं चल गई थी वह अब आने लगी थी। मलिक अपने दोनों भाई बहन के साथ भी बहुत अच्छा रहने लगा था। अब मलिक पैसे और भी ज्यादा कमाने लगा था। वह जितना पैसा कमाता उतना ही पैसा बचाने के बारे में सोचता। जितनी जगह पर पैसा खर्च करने का है वह उतनी ही जगह पर पैसा खर्च करने के बारे में सोचता। मलिक धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर निकल चुका था। मलिक ने 2 ही साल में अपनी खुद की एक गाड़ी ले ली थी और गाड़ी के साथ साथ मलिक के घर में खुशी भी आ चुकी थी, क्योंकि मलिक की पत्नी को एक लड़का हुआ। अब मलिक के घर में 2 गुना खुशियां चुकी थी। मलिक अपनी जिंदगी में तरक्की के दूर पर बढ़ रहा था। वह जितना पैसा कमाता उसका 20% हिस्सा अपनी मां मुस्कान के हाथों में दे देता। मलिक को लगता था उसने जितनी गलतियां की है शायद उसे उसके लिए उसकी मां माफ कर दे। मलिक ने जो कुछ मिस किया था अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पाना चाहता था। उसने अपनी मां की खुशियां मिस कर दी थी, इसीलिए वह अपनी मां को खुशियां देना चाहता। मलिक के परिवार वाले उनकी तरक्की पर फिर से जलने लगे थे। अब मलिक के पिता रूपा ने भी बिजनेस में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। उनका काम धंधा भी अच्छा चलने लगा था। धीरे धीरे पैसा उनके पास आता जा रहा था और खुशियां तो मानो मलिक भर भर कर अपने घर में डाल रहा था। मलिक को अब ऐसा लगने लगा था कि उसने स्वर्ग ही दुनिया में प्राप्त कर ली है। उसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां दुनिया में प्राप्त कर ली। मलिक ने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए थे। वह एक नंबर का इंसान बन चुका था। अब वह बिल्कुल सही राह पर चल रहा था। जिन लोगों की वजह से उसकी यह हालत हुई थी, सबसे पहले उसने उन्हें लोगों का साथ छोड़ा, यानी कि उसके पिताजी के परिवार वालों का। अब मलिक अपने परिवार में सभी से आगे निकल चुका था। उसने उसका नाम उसके पिता से भी बड़ा कर लिया था। गांव में दूर दूर तक उसकी पहचान होने लगी थी। मलिक उस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन चुका था। जो लोग मलिक को ताना मार रहे थे वह उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। वह लोग मलिक के निकलने पर अपनी आंखें नीचे झुका लेते थे, लेकिन मलिक को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने अपनी पिछली सारी बातों को भुला दिया था। वह दोबारा अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर चुका था और आगे बढ़ चुका था। जहां भी जाता लोग उसे सम्मान देते। मलिक ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि वह इतना आगे बढ़ सकता है। उसने कभी लोगों को अपने से ऊपर माना ही नहीं था। जब उसके बाप के पास पैसा था तब वह किसी को भी हर कुछ कह देता, किसी की भी इज्जत गिरा देता था। लेकिन अब उसे पता था कि इज्जत बनाना कितना मुश्किल है और पैसा कमाना कितना मुश्किल है। मलिक को अब लगने लगा था कि उसने अपनी माँ के साथ कितनी बुरी हरकतें की है। उसने उसकी माँ का कितना दिल दुखाया है, लेकिन कभी उसकी माँ ने उसे बद्दुआ नहीं दी है। उसकी माँ हमेशा से कहती थी, बेटा मलिक, मुझे तुमसे एक ही उम्मीद है कि तुम जिंदगी में बस तरक्की करो। और आज उसकी माँ की दुआ कबूल हो चुकी थी। मुस्कान को भी अपने बेटे पर गर्व होने लगा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी कहानी का मतलब निकलता है, सौतेली माँ और पुत्र का रिश्ता शुरुआत में अक्सर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पुत्र को अपनी माँ की जगह किसी और को स्वीकार करना मुश्किल लगता है, खासकर यदि उसने अपनी जैविक माँ को खोने का दुख अनुभव किया हो। माता का अपने पुत्र के प्रति निस्वार्थ प्रेम और त्याग का भाव उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। पुत्र का धर्म है कि वह अपनी माता का सम्मान करे और उनके सुख दुख
का ध्यान रखें। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इसी के साथ समाप्त होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।